पाकिस्तान में किसानों का आंदोलन जी का जंजाल बन गया है। तकरीबन 50,000 से ज्यादा किसानों ने इस्लामाबाद में दस्तक दी थी और एक हफ्ते तक जमकर उधम काटा था। हालांकि यह आंदोलन कल खत्म हो गया, लेकिन शहबाज सरकार ने उनकी जिन मांगों को स्वीकार किया वह बड़ी आफत बन गई है। यानी किसानों के प्रदर्शन से राहत तो मिली, पर वह अपने पीछे एक ऐसी आफत छोड़ गए हैं जो पाकिस्तान की कंगाली में आटा गीला वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं। किसान इत्तेहाद नाम के संगठन के साथ शहबाज शरीफ की जो सहमति बनी है, उसमें ट्यूबवेल के लिए बिजली शुल्क की पुरानी दर वापस करने की बात शामिल है। इसके अलावा अन्य कृषि सामग्रियों पर लगाए गए टैक्स को हटाने पर भी सरकार राजी हुई है। इस सहमति के बाद ही किसान आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया गया है। किसानों की कुछ अन्य मांगों पर विचार करने के लिए सरकार ने मंत्रियों की एक समिति बनाने की घोषणा की है। पाकिस्तान इन किसानों की मांग मानकर कैसे फंस गया है और कैसे उसका बेड़ा गर्क होने वाला है, उसे बाद में समझा जाएगा। पर पहले पाकिस्तान के किसान का गणित समझ लेना जरूरी है, जो आपको यकीनन हैरान कर सकता है। पाकिस्तान में कृषि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18.9% है और लगभग 42.3% लोगों को रोजगार देता है। सबसे अधिक खेती वाला पंजाब प्रांत है, जहां गेहूं और कपास सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। आम के बाग सिंध और पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आम उत्पादक बनाता है। लेकिन पाकिस्तान का एक और काला सच है। इस देश के लगभग आधे से ज्यादा यानी 63% ग्रामीण परिवार भूमिहीन है, जबकि देश के महज 5% लोगों के पास 64% कृषि भूमि मौजूद है। जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की कुल भूमि का 15% केवल 2% लोगों के पास है और इनमें सभी 50 एकड़ से ज्यादा के जमींदार हैं। पाकिस्तान में आज भी बटाई पर खेती प्रचलन में है और गरीब परिवार बड़े जमींदारों के खेतों में काम करके गुजर बसर करते हैं। पाकिस्तान के बड़े जमींदार कोई और नहीं है, वह सेना, राजनीति और उद्योगों से जुड़े रसूखदार लोग हैं। इसकी वजह से वहां भूमि सुधार के कोई क्रांतिकारी प्रयास नहीं हुए हैं। पहली बार अय्यूब खान की सरकार ने 1959 में पश्चिमी पाकिस्तान भूमि सुधार विनियमन लागू किया था। इस कानून के तहत व्यक्तिगत जोत पर एक सीमा तय की गई कि कोई भी व्यक्ति 500 एकड़ से अधिक सिंचित और 1000 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि का मालिक नहीं हो सकता है। तब बड़े किसानों ने बड़ी चतुराई से इस नियम को ठेंगा दिखा दिया और जिनके पास 10-10 हजार एकड़ तक भूमि मौजूद थी, उन्होंने अपने यहां काम करने वाले नौकरों के नाम कर दिया और खुद जमीन के मालिक बने रह गए। साल 1972 और 1977 में जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा किसानों और भूमिहीनों को भूमि के पुनर्वितरण के प्रयास किए गए, लेकिन 1979 से 1989 तक के कई फैसलों में पाकिस्तानी अदालतों ने इसे गैर इस्लामी करार दे दिया। कहा जाता है कि पाकिस्तान के सामंती वर्ग और जमींदारों के प्रभुत्व के चलते भुट्टो के प्रयासों को इस्लाम से जोड़कर उनकी सोच को विफल किया गया था। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के पास 600 एकड़ कृषि भूमि के साथ गैर कृषि भूमि है। वर्तमान पीएम शहबाज शरीफ 83 एकड़ जमीन के मालिक हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने ज्यादातर कृषि भूमि नौकरों के नाम की हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी 200 एकड़ भूमि के स्वामी है। यह केवल शीर्ष पदों पर बैठे इन नेताओं के आंकड़े नहीं है। पाकिस्तानी संसद में हर एक सांसद के पास बड़ी तादाद में कृषि भूमि है। पाकिस्तान की सेना में भी बड़े अफसर हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं। अब बात फिर से किसान आंदोलन की आती है, जिसने किसान इत्तेहाद के नेतृत्व में इस्लामाबाद में डेरा डाला था। शहबाज सरकार ने किसानों की जिन मांगों पर सहमति व्यक्त की है, उसका लाभ बड़े जमींदारों को होने जा रहा है। छोटे किसानों को इसका 2% फायदा भी नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि महज 30% ऐसे परिवार हैं जिनके पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है। यह किसान ज्यादातर नहर या नलकूपों से सिंचाई करते हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि यह अपने खेत में ट्यूबवेल बनवा सके। अगर खेतों के लिए पानी की इमरजेंसी होती है तो ये बड़े जमींदारों की ट्यूबवेल से महंगी दर पर पानी खरीदते हैं। पाकिस्तान में बड़े जमींदारों ने 3 से 4 अतिरिक्त ट्यूबवेल सिर्फ पानी बेचने के लिए लगवाई हुई है,
जहां पानी वितरण करने के लिए साल भर का ठेका लिया जाता है। पाकिस्तान का छोटा किसान जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, उसे 1 साल पानी देने के बदले औसतन 22 से 35 हजार पाकिस्तानी रुपए वसूले जाते हैं। ऐसे में बिजली के पुराने शुल्क लागू होंगे तो यह फायदा पानी बेचने वाले जमींदारों की जेब में जाएगा। दरअसल पाकिस्तान में किसान आंदोलन की पटकथा जमींदारों द्वारा तैयार की गई है और इसे सत्ता और विपक्ष का समर्थन मिला है। जिन्हें किसानों की भीड़ कहा गया है वो किसान नौकर बटाईदार और जमींदारों के नौकरों की भीड़ है। गरीब किसानों के पास न ट्रैक्टर है और न इतना सामर्थ्य है कि वे 1 हफ्ते सड़कों पर पड़े रह सके। बड़े जमींदारों ने उन्हें पैसा और सुविधा मुहैया कराई है और इसके बाद किसान आंदोलन तैयार किया गया है, जिसका फायदा देश के हर बड़े किसान को होने वाला है, जबकि गरीब किसान सिर्फ मुंह ताकता रह जाएगा। पाकिस्तानी नेताओं द्वारा इस मामले को आनन फानन में रफा दफा कर दिया गया है, लेकिन जो बड़ी चुनौती खड़ी हुई है अब वह पाकिस्तान के लिए जी का जंजाल बन गई है, क्योंकि किसानों की मांगों से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, जो आईएमएफ से वार्ताओं में उसके प्रयासों पर पानी फेर सकता है। आईएमएफ ने बिजली और ईंधन शुल्क बढ़ाने को कहा है, लेकिन पाकिस्तान किसानों के बहाने उसे घटाने जा रहा है। यानी मदरसा पैदाइश आईएमएफ के साथ धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेल गई है। जब तक पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज नहीं मिला था, तब तक पाकिस्तान ने उसकी हर शर्त स्वीकार की थी, लेकिन जैसे ही 1 अरब 17 करोड़ डॉलर का पैकेज मिला, पाकिस्तान बड़ी चाल खेल गया। दरअसल पाकिस्तान को लगता है कि किसानों के नाम पर आईएमएफ पिघल जाएगा और उसके मंसूबे पूरे हो जाएंगे। यही वजह है कि उसने आईएमएफ से कड़ी शर्तों में छूट की अपील की है। अगर पाकिस्तान यह चाल नहीं चलता तो इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की खर्च घटाने की शर्त का उल्लंघन हो जाता और उसे आगे कर्ज पाने में दिक्कत हो सकती थी। इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि किसान आंदोलन सिर्फ आईएमएफ को भरमाने के लिए हुआ है। असली मकसद तो आईएमएफ से कर्ज लेकर उसी को उल्लू बनाना है, ताकि शहबाज सरकार आईएमएफ के सामने खुद को बेचारा साबित कर सके। हमारी भाषा में इसी को धूर्त मुल्ला पॉलिसी कहा जाता है। किसान इत्तेहाद के प्रमुख खालिद भट्ट, जिन्होंने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के साथ बातचीत की है, सिर्फ एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जिनके पास सैकड़ों कृषि भूमि मौजूद है। यानी इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले वह एक बड़े किसान है। वह गरीबों का शोषण करने, उन्हें बंधक बनाकर काम कराने के लिए जाने जाते हैं। उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मौजूद है और इलाके में उनकी गुंडागर्दी चलती है। उनके पास करीब 2 दर्जन से ज्यादा नौकर है जो उनके खेतों में बेगार करते हैं, लेकिन वे किसान इत्तेहाद के नाम से अराजनीतिक संगठन चलाते हैं, जबकि उन्होंने कभी खेतों में फावड़ा तक नहीं चलाया है। चूंकि संसद से सेना और कार्यालय से लेकर न्यायालय तक किसान के परिवार कब्जा करके बैठे हैं, इसलिए भूमिहीन परिवारों की कोई सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान में सब कुछ किसानों के लिए होता है, कभी किसी भूमिहीन का लोन माफ नहीं होता है, उनके लिए बिजली सस्ती नहीं की जाती है, उन पर लगने वाले टैक्स बढ़ते तो जरूर है पर घटते कभी नहीं देखे गए हैं। ऊपर से यही किसान उनका जमकर शोषण करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के किसानों के पास सब कुछ है, सत्ता भी उनकी, विपक्ष भी उनका है और लाठी चलाने वाली पुलिस और सेना भी उनकी अपनी है। साथ ही भूमिहीनों की बड़ी आबादी उनके डंडे और कर्ज की गुलाम भी है। इसलिए किसान की हर बार जीत होती है और गरीब बेचारा का बेचारा ही रह जाता है।